सखी बन करके गए। श्यामा सखी कैसे? ठाकुर जी ये विचार करके गए, मैं जाके किशोरी जी के मन की देख के तो आऊं। ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले, मोए मेरे बिना ही मोए मेरे बारे में कहा बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। तो ये पूर्णमासी वाली लीला से पहले एक बार और बहुत बार ठाकुर जी बरसाने जा चुके हैं। एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन के गए। कैसी सखी? नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही है, वह कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश कियो। सबरी गोपी के आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोलवे में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूं, भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले, मुझ को भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूं। कहां ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगाम ते आई हूं, और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। एफ ले लो भैया। ठाकुर जी भीतर गए। सखीन ने बोली, बोले भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। और नहीं, हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकूं। सखीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली जो, बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह को आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा बुलाओ भीतर। द्वार खुले। आहा ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजगामिनी सी चाल, एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं, तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें, अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी, आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने। आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पे ही मोहित रहे में, लेकिन आज पहली बार। अरे पतो ना या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, जैसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ो उदर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना, इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है। अरे ललिता तू मेरी एक बात, अभी मिले नहीं है ठाकुर जी। और किशोरी जी कहने, ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल कहा, ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर वाक्य बाद याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी याकू मुख नहीं दिखो, मुख मैं तभी यहाँ पे मोहित है गई हूं। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ, आन तो दो, बात तो हुन दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है, वैसी हो गई है एक सखी को देख। स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों है रही हूं। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए। उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली कहो सखी, कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए।
ललिता जी को हाथ पकड़ के कहें, मुकु कहा है रोए, या कि चाल, या के रूप रंग सब देख करके तुम, या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली, श्यामाजू ऐसे ना करो करें, अरे वो सखी है वहां पे आप मोहित का को रहे। बोले ना पतो ना, या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण, बोलना हमें तो ना लग रहा। मैं एक बात कहता हूं बंधु, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये पांचों से आपको अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप कहो कि मैं नेत्रों से देखूंगा नहीं, तो फिर श्री कृष्ण मुझे कैसे भाएंगे? वो कान में ऐसा स्वर बोल देंगे कि स्वर से आप उनके हो जाओगे। आप कहो कि मैं नेत्रों से देखूंगा भी नहीं, कान से सुनूंगा भी नहीं, फिर श्री कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? अरे वो अपने अधरामृत को नेक कछु तिनका आपकी जिह्वा पे धर देंगे, वही से आप उनके हो जाओगे। आप कहोगे मैं नेत्र भी बंद कर लूं, कान भी बंद, मुख भी बंद, अब श्री कृष्ण मेरे कैसे होंगे? तो वो आपके बगल में आके खड़े हो जाएंगे, उनकी तन की सुगंधी नाक से भीतर जाए, वही से उनके हो जाओगे। आप कहो आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद कर लूं, अब श्री कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? तो वो केवल अपनी कनिष्ठ उंगली से आपके तन को छू देंगे, वही से उनके हो जाओगे। वो स्पर्श ही इतना सुखदायी होगा कि आप उनको छोड़ नहीं पाओगे। किशोरी जी कह रही हैं, अरे मैं अपने आपे तो बाहर जा रही हूं, ये सखी कैसी है, या कि स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले, अरे श्यामाजू मुंह को इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? किशोरी जी बोले, अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है? बोले मैं आपसे आज न्याय की याचना करवे आई हूं। मैं रहूं नंदगाम में, और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरा घर है। तो विशाखा जी बोली, तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का आई हो? बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहां आई हूं। और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा ते ना कह सकूं, आप ते ही कहूंगे। किशोरी जी बोली, कहो। श्यामा सखी रोने लगी, ठाकुर जी रोने लगे, आंसू ने पोंछने लगे, अरे मैं कहां बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुझ को तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली, ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है? बोले कल परसों में दही बेकवे के कायजे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? बोला हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की ना जानो, वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली, कहा किया श्याम सुंदर ने? हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, अरे मेरो मार्ग रोक्यो। ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के सामने, अरे मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने, अरे मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया, अरे मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने, हरि मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने। मोहे बड़ो दुख दीनो, नंद जी के छैया ने, हरि मोहे बड़ो दुख दीनो, नंद जी के छैया। अच्छा, किशोरी जी कह रही कहा कियो माने? ओ मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला, संग लिए बहुत से ग्वाला, संग लिए बहुत से ग्वाला। मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला,
संग लिए बहुत से ग्वाला, संग लिए बहुत से हरि मेरो घूंघट खोलो, हरि मेरो घूंघट खोलो, हाँ हरि मेरो घूंघट खोलो, हरि मेरो कौन ने खोलो, हाँ बंशी बजैया ने हरि मेरो घूंघट खोलो, बंशी बजैया हे हरि मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया हरि मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया। हाँ हरि मोहे बड़ो दुख दीनो, कन्हैया कन्हैया हरि मोहे बड़ो दुख दीनो, नंदजू के छैया। हे श्यामाजू, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं तो मटकी भर के जाए रही बेक के काजे मार्ग में मिल गए। ठाकुर जी स्वयं ही अपनी शिकायत कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि श्री जी क्या कहेंगे, श्री जी क्या बोलेंगे। रोक लियो मेरो मार्ग, और मार्ग रोक के बोले मुझको कर दो। कर माने टैक्स दो, जैसे टोल गेट लगे रहते हैं ऐसे ठाकुर जी ने जगह जगह ब्रज में नाकाबंदी लगा रखी है अपनी जबरदस्ती की। और जैसे इनको पता चले कि कोई सखी मथुरा को जा रही है तो वही मार्ग पर चले जाएं और जाए करके सब सखान के संग बैठ जाएं और आवे वाली सखीन तक कहें हमें कर दे के जाओ, जे मार्ग हमारे परदादा ने बनवायो है। ये मार्ग हतो ना हो, हमारे दादा परदादा ने ये मार्ग बनवायो, ये हमारे यहाँ मार्ग को कर लेने को अधिकार हमारो, कर दो। गोपी के कहा कर चाहिए, बोले मटकी सब नीचे धर दो, हमारो जितनो मन होगो हम ले लेंगे, बच्ची कुचे तुम मथुरा ले जाइयो, ये करे। अब मटकी नीचे धर के अगर कोई गोपी कह दे कि लाला तो जितना हो पाले, ठाकुर जी छोड़ेंगे वहां में? अरे भागवत जी में वर्णन आवे स्वयं पाले, लेकिन स्वयं को पेट तो नेक सो। फिर ग्वालान ने पवा में गोपी के अब तो है गयो दे दो, अरे अभी हमारे और भी ग्वाला हैं। बोले फिर कौन नाम है? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति। फिर बंदरों को कू कू करके ठाकुर जी आवाज करते हैं, खूब सारे बंदर आ जाते हैं, फिर उनको बांटते हैं। के बाद गोपी के सबरो मक्खन तो खत्म है गयो, मटकी है तो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले मजो नहीं आयो, जब तक यहाँ मटकी की आवाज नहीं आवेगी। नात्री भांडम भिनत्ति, डंडा ते वह मटकी है फोड़े। फिर कहें गोपी मक्खन तेरो बासो हो नेक सो, दोबारा लेके आइयो। ऐसो करे तुम्हारो ये कन्हैया, कौन कर देगो या को? अरे राजी राजी नेक कर ले ले तो बात ठीक भी है, ये तो मटकिन ने फोड़ दे, सबन ने खवाए दे, लेकिन मेरे संग तो बहुत बुरो कियो। किशोरी जी बोली कहा कियो? बोले मेरो घूंघट उठा लियो, मेरी चुनरी खींच ली, मेरा हाथ मरोड़ दियो, और माखन की जो पटकी मटकी, माखन की जो पटकी मटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी। माँ जो पटकी मटकी, माखन की जो पटकी मटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, मेरी बाह पकड़ के। हरी मेरी चूड़ी चटकी, हरी मेरी चूड़ी चटकी, हाँ हरी मेरी चूड़ी चटकी, हरी मेरी चूड़ी कौन ने? हाँ रास रचैया ने, हरी मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया, हरी मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया ने, हरी मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया। ओ हरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने, हरी
मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। बोल नंद के लाला की। बात याद रखियो, ये वही चक्र धारण करते हैं, लेकिन प्रेम के वश अर्जुन रथ को भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियन रास रचाई, सबसे ऊंची प्रेम से। जहां प्रेम अधिक होता है वहां पर प्रभुता भूल ही जाती है, वहां पर प्रभुता को भूल जाया जाता है। ठाकुर जी किशोरी जी के सामने खड़े हैं और किशोरी जी तो कह रहे हैं, अरे मेरे संग तो बहुत बुरो किया, रोन लगे जोर जोर से, पछाड़ खा खा के गिरे। किशोरी जी कहें, अरे ललता या कुछ संभालो, ये तो बहुत रो रही है। अच्छा इतनो ही कियो और तो कुछ ना कियो? अरे कहाँ बताऊं और कहा कियो? बोले और कहा कियो? पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे, पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे, पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे, पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे। अंगूठा दिखाए सरक सो जावे, अंगूठा दिखाए सरक सो जाए। हाँ अंगूठा दिखाए सरक सो जावे, अंगूठा दिखाए सरक सो जावे। अरे मोहे नाच नचायो, अरे मोहे नाच नचायो। अरे मुंह को इतनो डुलावे, इतनो डुलावे, सब मेरी मटकी फोड़ दे, मेरी चुनरी खींच दे, हाथ मरोड़ दे, चूरी न तोड़ दे, और मैं पकड़ में जाऊं तो जन कौन कौन सी गलीन में भाग जाए, हाथ ही ना आवे मेरे। इतनो नचावे इतनो, कल तो हाँपते हाँपते मेरी सांस फूल गई। अरे मोहे नाच नचायो, अरे मोहे नाच नचायो। हाँ अरे मोहे नाच नचायो, अरे मोहे नाच नचायो। हाँ धेनु चरैया ने, अरे मोहे नाच नचायो, धेनु चरैया अरे मोहे नाच नचायो। गैया चरैया ने, अरे मोहे नाच नचायो, गैया चरैया। हे अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने, अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। लेकिन श्री जी मेरी एक बात सुनो। बोले कहा, मैं तो चाहूं भी ना हूं कि वो मेरे पकड़ में आवे। क्यों? बिना पकड़ के इतना ऊधम मचावे, पकड़ लूंगी तो जन कहा करेगो। हाँ वह ऊधम जो बहुत मचावे, वह ऊधम जो बहुत मचावे। मेरी एक पेश नहीं आवे, मेरी एक पेश नहीं आवे। वह ऊधम जो बहुत मचावे, वह ऊधम जो बहुत मचावे। मेरी एक पेश नहीं आवे, मेरी एक पेश नहीं। अरे मोहे बहुत सतावे, अरे मोहे बहुत सतावे। हाँ अरे मोहे बहुत सतावे, अरे मोहे बहुत कौन सतावे। हाँ नाग नथैया ने, अरे मोहे बहुत सतावे, नाग नथैया। अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण
दुख दीनो यशोदा के छैया रे हरि मोहे बड़ो दुख दीनो यशोदा के छैया। हाँ अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया रे हरि मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। बोल छैल छगनिया गोपाल की जय। छैल छगनिया गोपाल। ऐसो कष्ट दे मुझको, मैं कहा बताऊं आपको। श्री जी थोड़ी घबरा सी गई। अच्छा, श्री जी को यह है कि अकेले में मुंह से कन्हैया की बुराई कर ले तो मैं सह भी लूं। ये ललिता विशाखा के बीच में काहे को बोल रही है? ये तो वैसे ही उनसे चिड़ी रहे हैं इतनों, इनके सामने क्यों कह रही है? श्री जी कह रही हैं, अरे तू चिंता मत करे, श्याम सुंदर को हृदय कारो नहीं है, वो बस स्वरूप ते ने कार्य से लगे, वो ने अपनी लीलान में थोड़े से ऐसे चटक मटक से हैं, बाकी हृदय से ऐसे नहीं है। तो ठाकुर जी तो सुनने आए हैं ना कि मेरे बारे में कैसे विचार हैं श्री जी के। अच्छा, आप बड़ी हृदय की जानो उनकी। ठाकुर जी कह रहे हैं, आप बड़ो पता हो उनके हृदय को। श्री जी बोली, मतलब ऐसो तो मुझे ना पता, लेकिन हाँ जितनों मैंने सुनो है, जितनों मैंने जानो है, वहां से मेरो अंदाजो ऐसो है कि वो हृदय ते ऐसे नहीं है, वो तो बस एक लीला करें। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू तुम कहा जानो, जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर ते अत्यंत कारो है जाए, वाको रंग भी कारो है जाए। अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को न क्रोध आवे, और फिर इनके हृदय के भाव सुनूं मैं। जाको हृदय बड़ो कारो रे ना, वाको रंग भी कारो है जाए। ये श्याम सुंदर केवल लीला नहीं करे, ये हृदय तो ही ऐसे हैं। मुझे तो ऐसा लगे जैसे आपने भौरा देखो है ना श्री जी, वो एक पुष्प पे बैठे वाको रस ले, फिर दूसरे पुष्प पे चलो जाए वाको रस ले, और देखो भौरो भी कारो रे और एक कन्हैया भी कारो। जो एक को कभी नहीं रह सके, ये तो सबको है। कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ी, और मुझे तो ऐसा लगे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे जी, इनको छोड़ा ना है जी कहीं और ते आयो है। ठाकुर जी बड़ी बड़ी बुराई करने लगे अपनी ही किशोरी जी के सामने। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रहीं, और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया, अपने स्थान पे खड़ी है गई, बोले, ए श्यामा सखी, बहुत देर रह गई तो बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तो तेरी कितने मक्खन चुरा लिए, कितनी मटकी फोड़ दी तेरी। अरे ललता लेके आ, भीतर तो याकू दे दे। यहाँ आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है, यहाँ पे खड़े है के तू कहाँ जाने, वो कौन है? अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भ्रगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दें तो नूतन प्रलय है जाएगा। अरे तुम ब्रजवासीन के प्रेम के काजे बेचारे यहाँ आए गए हैं, तुम तो नेक लीला कहा कर ली, शिकायत करवे आ गई वहां पे। और तू बड़ी श्याम वरण श्याम वरण श्याम वरण पे बहुत बोल रही कि जो हृदय को कारो वही स्वरूप ते कारो होवे। तू जाने कहा है? वास्तव में तोए देखें लोग, मोए देखें लोग, और कोई भी दृष्टा बने या हमारे अपना स्वरूप छुपाए करके आए वे, यदि अपने वास्तविक रूप में प्रकट है जाएं तो कोटि कोटि कंदर्प लुटावे लग जाएंगे, तो भी उनके रूप की उपमा नहीं कही जा सके। उनकी बुराई कर रही है मेरे सामने खड़े है के वो टेढ़े से रहमे, वो ऐसे रहमे, वैसे। तू जाने कहा है उनके बारे में? अरे इंद्रादि देवता थर थर कांपे जिनके मारे। वो यशोदा मैया और तुम सब ब्रज गोपीन के काजे सहज है गए, सरल है गए, प्रेम के अधीन है करके सब लीला कर रहे हैं, और उनकी शिकायत कर भी आ गई है मेरे सामने। ठाकुर जी सुन के बड़े खुश है रहे मनी मन। आहा जैसे श्री जी ने शांत है जाए, ठाकुर जी फिर एक कोई बात बोल दे, फिर श्री बिल्कुल मत बोलियो, एक शब्द नहीं सुनूंगी श्याम सुंदर के लिए। खंबायुग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। ये पूरा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है, उनके रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। इस ब्रह्मांड पर कृपा करके, इस भूमि पर कृपा करके वो जन्म लेकर के नंद यशोदा के यहाँ आ गए, और तुम उनके महत्व को नहीं समझ रही हो।
अरे कोई ऊंची पदवी पर बैठो भयो, जब प्रेम के अधीन है जाए तो वो अपनी पदवी छोड़ करके कई बार आपके संग बैठ के पान लगे, आपकी थाली में बैठ के भोजन करने लगे। कोई आपकी थाली में भोजन कर रहा हो या को मतलब वो आपसे प्रेम बहुत करे। अरे सखी तू जाने ना है श्याम सुंदर को, वो साक्षात परमात्मा है। वो यदि तुम्हारे संग ये लीला कर रहे हैं तो अपने भाग्य मनाओ, अपने सौभाग्य मनाओ। उनकी रूप कांति को मैं कहा वर्णन करूं, कोटि कोटि किशोरी जी वार दई जाएं तो भी श्याम सुंदर की रूप की महिमा ना कही जा सके। श्री हित सजनी से श्री किशोरी जी कहती हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे, भावे मोहि जोई सोई सोई कर प्यारे। अरे बंधुओं कभी विचार किया है ये सवरे जादू कृष्ण रूप में ही क्यों आ गए हैं? वही कृष्ण जब कच्छप बन करके आए तब जादू क्यों नहीं हुआ? जब वही श्री कृष्ण परशुराम बन करके आए तब जादू क्यों नहीं हुआ? जो वही श्री कृष्ण इतने सारे रूप धारण करते हैं उनमें वो आकर्षण क्यों नहीं बन पाता? किसी की निंदा नहीं है, सारे रूप अपनी जगह व्यवस्थित हैं, पूजने के अधिकारी, वंदन के अधिकारी, पर जो आकर्षण श्री कृष्ण में है वो सारे रूपों में क्यों नहीं है? क्योंकि श्री कृष्ण जी का जो ये रूप प्रकट हुआ है किशोरी जी को सुख देने के लिए हुआ है। अरे वो किसी सखी के संग कोई लीला भी करते हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये लीला किशोरी जी को पता चले और वो प्रसन्न हो जाएं सुन करके। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली, पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुंह को ऐसा लग रहा वास्तव में हते। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी मन नहीं 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 मुंह को तो लग रही है ऐसा। आप इतनों कैसे जानो वाक्य बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य बारे में? किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करवे वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे। वहां को मार्ग रोक रहे होंगे, वहां के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहां की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहां की मटकी फोड़ रहे होंगे। और नए विश्वास होवे तो आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाएं तो मैं मान जाऊंगी। वो आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा? किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा है भूल जाओ, बाकी सब बातें न भूल जाओ। आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से, तो मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं, आप पुकारो। और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मोते मत बोले, मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे। मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आमेंगे। श्यामा सखी बोली, आज है जाए ना, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, प्राणनाथ
जीवन धन मेरे प्राणनाथ, जीवन धन मेरे हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य। हमारे भारत में एक बड़े अच्छे रसिक हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भाई जी। उन्होंने षोडश गीत लिखे हैं। एक गीत ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के लिए और दूसरा गीत किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। इतना सुंदर है। मेरा बहुत समय से मन है कि कभी मैं षोडश गीत पर चर्चा करूं। 16 गीत जो हमारे भाई जी ने गाए हैं बहुत सुंदर है। उनमें से एक गीत ये किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। क्या कह रही हैं? चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे अपनाओ। चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे अपनाओ। हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी। नेत्र बंद करके किशोरी जी स्मरण कर रही हैं श्याम सुंदर को और जब कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर मैं तो आपकी दासी हूं, जबकि ये बात गलत है। ठाकुर जी दास मानते हैं अपने आप को किशोरी जी के चरणों का, लेकिन आज किशोरी जी ने वास्तव में तो बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मेरे प्राणनाथ, कहां है मेरे जीवन धन। तो जैसे ही किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण कियो तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली हाँ श्याम सुंदर गए कहां, आज मेरे प्राणनाथ गए कहां। और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं। और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है बरसानो भवन क्यों दिख रहा है। तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज काई को दिखाई दे रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं। और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूं और श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली ये क्या क्षुद्र घंटिका, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके गई श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही ललिता विशाखा दौड़ करके कहां है कहां है कहां, बोले यही श्यामा सखी, पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़न लगे वहां से, इतने में ही पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा श्याम सुंदर तो सामने ही खड़े। कैसा प्रेम है ये प्रेम, इसको आप संसार में घटा ही नहीं सकते हो। अब तो ललिता विशाखा पकड़ करके खड़ी हैं और ठाकुर जी की ऐसी बेणी, आहा नथ बेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा करके आए, काजल लंबो लंबो खींच के आए, अपने घुंघराले केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार हो ऐसे बन के आए।
किशोरी जी बोली पकड़ के रखो अब इनको, ने रज रज के देख तो लूं आज, हैं सामने आए के श्यामा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुझे। अरे श्यामाजू, मैं तो आपके हृदय की जान में आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव हैं। किशोरी जी बोली तो कहा सुनो आपने कैसे भाव हैं। बोले मुंह को ऐसा लगो करतो कि मुंह से ज्यादा प्रेम कोई ना कर सके या संसार में, पर हे श्यामाजू आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गयो। आपको प्रेम तो अटूट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हों लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहां जाऊं, कहां करूं, कहां खाऊं, कहां पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है। बंधुओं, ये प्रेम की चरम स्थिति होती है कि आप केवल ध्यान में ही अनुभव कर लेते हैं अपने प्रेमी का। ये आज के समय में संभव नहीं है। हां, इतना संभव जरूर है कि जैसे मां का प्रेम जो है ना वो तो भी शुद्ध होता है अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति। तो पुत्र के ऊपर कोई घटना या संकट आ जाए तो मां को थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है। मां को ऐसा लगता है आज मुझे घबराहट सी हो रही है, जरा फोन करके पूछो तो बेटा कहाँ है। वो बेटा को फोन करती है तो पता चलता है आज स्कूटर से गिर गया है, पैर में लग गई है, पढ़ने गया है हॉस्टल में। अच्छा, मुझे सुबह से ही लग रहा था कुछ तो दिक्कत है। इतना अनुभव मां को तो हो जाता है और इतना अनुभव कई कई पत्नियों को भी अपने प्रियतम का हो जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है थोड़ा। लेकिन इससे अधिक की स्थिति में आज के लोग नहीं जा सकते। पर श्री जी वो तो नेत्र बंद करके ध्यान करके पता कर लेती हैं कि श्याम सुंदर इस वक्त कहां है, मेरे प्रियतम कहां है। किशोरी जी ने कही आज एक काम करो। बोले कहा द्वार सब बंद कर दो, चटकन ही लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको, आज यहीं बैठा हो। बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर ज्वेलरी श्यामाजू मैं आपके चरणन को पूजूं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझको छोड़ दो। बोले ना, आज तो याकू नई दुल्हन बनाए के यशोदा के पास ले चलेंगे और यशोदा जी से कहेंगे देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है, अभी अभी ब्याह भयो, याकू आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपने ही लाला को चिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगे तब आवेगा आनंद। किशोरी जी आपसे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, ऐसा मत करियो। यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी, ऐसे छोरी बनो डोलूं, वो वैसी मेरे पीछे पड़ी रहे। ए लाला ने अपनी चाल सुधार, दूर ते ऐसा लगा कोई गजगामिनी छोरी आ रही है का। वो उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा फरिया पहन के डोल रहा हूं, बहुत बहुत नाराज। उनके सामने नहीं, आपके सामने आ सकूं ऐसे। किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं।